बाबा एक बार फिर से सीएम को लेके लोगों में फिर से उत्सुकता इस बार प्रारंभ हो गई है। इसको लेकर आपका क्या है इस बार, क्योंकि इस बार जितनी भी नज़रें हैं टिकी हुई आप ही के ऊपर सारा, क्योंकि जो इस बार उत्सुकता तो कम होनी चाहिए, क्योंकि जीत के जाएंगे तो सिटिंग सीएम है, उनको पहला मौका मिलना है। इसके पहले चुनाव में कौन होंगे किसी का नाम नहीं था, अभी तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो सीएम को लेके आप भी कुछ आगे अपने लिए करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। पार्टी हाईएस्ट लेवल पे ये सब निर्णय होते हैं तो उनको तो सब मालूम है, अपने से करने की क्या ज़रूरत है इसमें। बाबा ये बात आ रही थी कि ये आपका आखिरी चुनाव है, तो हाँ, लगता है कि सीएम बनने का मौका खो देंगे आप? अभी तो 5 साल है, क्यों खोऊंगा? 5 साल तक तो जिंदा हो ना। मतलब सीएम बनने की इच्छा रखते हैं आप? सबके मन में इच्छा रहती है, क्यों नहीं रहती है, लेकिन आपने पूछा कौन बनेगा, तो स्वाभाविक तौर पे जो सीरीज़ आप जीत रहे हो तो विनिंग कैप्टन को तो मौका सबसे पहले तो उन्हीं का नाम विचार में आएगा ना। मैं ये कहूँ तो ढोंग हो जाएगा कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहूँगा। मैं ढोंग मुझे जमता नहीं। पब्लिक के सामने आपके माध्यम से हम लोग जाते हैं तो पब्लिक से गलत बोलना मुझे नहीं जमता। पिछले बार के चुनाव को लेकर बात करें बाबा, तो पिछले बार ही चाह रहे थे कि आप सीएम बने, प्रदेश से भी यही इच्छा उत्पन्न हो रही थी। खासकर सरगुजा वासियों को बिल्कुल उम्मीद है कि इस बार बाबा सीएम बनेंगे। उनके मन में है भावना, एक तीव्र भावना है, ये सच्चाई है। और छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी कई लोगों के मन में है कि मौका मिलता है, ये भी बात सही है। पिछले चुनाव में लोगों में चर्चा थी, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वो मात्र संभावना की अटकलें थी। लेकिन जब चुनाव के बाद हम लोग को बुलाया गया दिल्ली, तो 4 लोगों को बुलाया गया, उसमें मेरे को भी बुलाया गया, तो वो संभावना यानी एक वास्तविकता में बदली कि वास्तविक तौर पे एक नाम जो विचार में है वो मेरा भी था। चरणदास महंत जी थे, ताम्रध्वज भाई थे, भूपेश भाई थे, 4 मैं था, तो हम लोग 4 को बुलाया गया था। तो वो एक वास्तविकता में बात आ गई कि हाई कमांड ने बुलाया, वरना तो अटकलें हैं, मीडिया में बात हो रही है, अपने साथी बोल रहे हैं, तो ये भावनाएं रहती हैं। भावनाओं से ऊपर हट के हाई कमांड ने जब बुलाया तो वो वास्तविकता बन गई कि हाँ, ये 4 में से कोई मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और तब से वो चल पड़ा है नाम। बाबा अभी भी आप दिल्ली गए हुए थे, इसको लेकर भी काफ़ी सीरियस है पूरी जनता की, आखिर क्यों, क्या कारण क्या था, क्यों गए हुए थे? मैं तो सिर्फ मंदिर जाने के लिए गया था। परिवार के लोग वहाँ एक गुरुजी का मंदिर स्थापित है छतरपुर में, दिल्ली के क्षेत्र में छतरपुर एक इलाका है, और वो बहुत मानते हैं। आदि बाबा है, उनकी माँ, आदि बाबा की बहन, आदि बाबा की वाइफ, बहू हमारी, वो बहुत मानते हैं। तो वहाँ से भी ऐसा संदेश था कि नहीं आना है। मैंने कहा चुनाव के बाद, तो क्या नहीं, वोटिंग के पहले आना है। तो अब घर वालों की जब बात ऐसी आ जाती है, वो बहुत तीव्र समर्पित भाव से जुड़े हुए हैं, तो मैं नकार नहीं सकता था, तो इसीलिए रात को गया, सुबह आ गया। बाबा कुछ आला कमान की तरफ से कुछ हलचल आपको लेके इस बार देख पाएगी कि नहीं जनता आपको सीएम बनते हुए? ये संभावनाओं के क्षेत्र में है। अभी आपको क्या लगता है? संभावनाएं के क्षेत्र में है। जनता की भावनाएं जुड़ी हुई है आपसे, और इस बार भी अपेक्षा। ये भावनाएं जब रहती हैं तो आप निश्चित मानिए कि 100 में 100% ये हाईकमांड तक बात जाती है, फिर उनको निर्णय करना। तो जब आपने किसी को हाईकमांड मान लिया, परिवार का मुखिया मान लिया, फिर उनकी बात के बाहर जाना, ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। या तो मैं अलग रहूँ, मैं अपने में हूँ, अपने साथियों के साथ हम लोग जो होगा खुद करेंगे। हम हैं, ताकतवर हैं, हम जैसा चाहेंगे हम कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो एक अलग भावना होती है। लेकिन जब आपने एक समूह, एक संगठन, एक परिवार से अपने आप को जोड़ लिया कि हम कांग्रेस परिवार के साथ हैं, आपने अपने सिंबल पे टीएस बाबा की छाप में चुनाव नहीं लड़ा, ना आपके साथियों ने कहा कि टीएस बाबा की छाप में लड़ो, साथियों ने कहा कि पंजा छाप में लड़ो। जब आप पंजा छाप में लड़े तो मतलब आप कांग्रेस परिवार और उसके संगठन के दायरे में अपने आप को आपने रख दिया। फिर सिलेक्शन होगा तो कांग्रेस की सिलेक्शन कमेटी तय करेगी। आपको नहीं चाहिए कांग्रेस की सिलेक्शन कमेटी, तो बाहर रह के खेलो आप। अगर इस टीम में खेलना है तो फिर सिलेक्शन कमेटी की बात फाइनल। ये तो इसमें मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि जो उसमें फिर नाटक करूँगा।
बाबा एक आखिरी सवाल, ये जो चुनाव संपन्न हुए हैं किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको, किस तरीके से ये चुनाव हुआ? क्योंकि लगातार ये बातें सामने आती रहती थी कि इन 5 वर्षों में टी.एस. सिंहदेव ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। हालांकि 3,500 करोड़ का काम अंबिकापुर शहर में हुआ है, या तो ये लोगों को दिख नहीं पाया या कांग्रेस की जो पार्टी वो बता नहीं पाई लोगों को। गिनाया तो और जा सकता है, लेकिन बात ये रहती है कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल आज़ादी में कुछ नहीं किया, कौवा कान ले गया, तो वो अक्सर पब्लिक वो देखने लगती है, कौवा को देखने लगती है, कान को नहीं देखती। तो कभी कभी हमारे साथ भी होता है, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो ये माहिर हैं लोग इस प्रचार में, हम लोग भी उसी में लग जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। अब इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया, अब आप कहो कुछ नहीं हुआ और आप मान भी लो, तो क्या कहा जा सकता? हाँ, पर कहीं कमी है, कुछ सड़कें और बन जाती, नालियों में ढक्कन और